चलिए आज समझते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस सिस्टम कैसे काम करता है। और ये हम जानेंगे कुछ बहुत ही दिलचस्प हैंड रिटन नोट्स के जरिए जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, हमारा आज का पूरा एनालिसिस इन्हीं पर बेस्ड है। हम एक एक करके इन नोट्स की परतों को खोलेंगे और इन्हें एक साफ सुथरी, आसानी से समझ आने वाली कहानी में बदल देंगे। तो हमारा सफर होगा एक टॉप डाउन टूर जैसा। मतलब शुरुआत करेंगे राज्य के बड़े नेताओं से, फिर प्रशासनिक नक्शे को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि जमीनी लेवल पर शासन कैसे चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप की। यहाँ हम उन खास चेहरों और उन अहम पड़ावों को देखेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल इतिहास को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि वो कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस राज्य की राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पहली गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत और 1950 में पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अब एक सवाल, जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में आज तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? कोई अंदाजा है? और इसका जवाब है सिर्फ 2। जी हाँ, केवल 2 महिलाओं ने इस राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ये 2 पावरफुल महिला लीडर्स थीं, सुचेता कृपलानी, जिन्होंने 1963 में पहली बार पद संभाला, और मायावती, जो पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनी और कुल मिलाकर 4 बार इस पद पर रहीं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि राज्य के शुरुआती सालों में लीडरशिप कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में गई। 1954 में आए डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर 1963 में सुचेता कृपलानी और उनके बाद 1967 में मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इतना बड़ा राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, यानी कि प्रशासनिक रूप से, कैसे बटा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश को आप समझिए 18 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। ये असल में जिलों के ग्रुप होते हैं और इन 18 मंडलों के अंदर आते हैं कुल 75 जिले। इन्हें जनपद भी कहा जाता है और यही एडमिनिस्ट्रेशन की मेन यूनिट्स हैं। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार बात निकल कर आती है। क्या ऐसा है कि हर जिले का हेडक्वार्टर उसी नाम के शहर में हो? क्या लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कई जिले ऐसे हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का नाम जिले के नाम से अलग है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा में है और संत कबीर नगर का खलीलाबाद में। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जालौन का हेडक्वार्टर उरई है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती और कुशीनगर का पडरौना में। ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही अनोखी बात है जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। वैसे जब नोएडा की बात निकली ही है तो एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अथॉरिटी का नाम है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम ये देखेंगे कि गांवों और शहरों में, यानी जमीनी स्तर पर, सरकार कैसे काम करती है। तो देखिए, लोकल गवर्नमेंट की 2 मेन ब्रांच हैं। एक है ग्रामीण, जो पंचायती राज सिस्टम के जरिए गांवों का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, और दूसरी है नगरीय, जो नगर निगम जैसी बॉडीज के जरिए शहरों को मैनेज करती है। तो ये पंचायती राज है क्या? ये बेसिकली गांवों के लिए एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। यूपी में इसकी नींव 1947 के पंचायत एक्ट से रखी गई थी और 1949 में इसे ऑफिशियली बना दिया गया। अब ये जो ग्रामीण सिस्टम है ना, ये 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर जिला लेवल पर है जिला पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर है क्षेत्र पंचायत और बिल्कुल जमीनी स्तर पर, यानी गांव के लिए, है ग्राम पंचायत। अब आते हैं शहरी गवर्नेंस पर। तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। ये बड़े और अहम शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, नगर निगम के मेयर को उस शहर का फर्स्ट सिटीजन, यानी प्रथम नागरिक माना जाता है। ये एक तरह का सम्मान है जो शहर में उनके ओहदे को दिखाता है। तो राज्य की लीडरशिप से लेकर जमीनी स्तर की पंचायतों तक हमने उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस के पूरे ढांचे को देखा। पर ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, शासन का ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर डालता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।